हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ट्रैवलिंग बैग पैकिंग टिप्स। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सही से अपनी बैग में सामान को रख पाएंगे ऑर्गेनाइज तरीके से और कोई चीज़ भूलेंगे भी नहीं। ये सारी टिप्स मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ, जब से मैं अपनी इंजीनियरिंग के टाइम पे हॉस्टल जाने के लिए बैग पैक करती थी या फिर बाद में ट्रैवलिंग के टाइम पर। इन सारी चीज़ों को फॉलो करने की वजह से मुझे कभी भी ट्रैवलिंग बैग जब पैक करनी होती है, कहीं भी जाना होता है, तो पैकिंग की टेंशन बिल्कुल नहीं होती है, बहुत आराम से हो जाती है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ज़रूरी स्टेप है लिस्ट बनाना। तो जो भी आपको सामान चाहिए, जो ओकेजन है, जितने दिन आप जा रहे हैं, मौसम जैसा है, उसके हिसाब से आपकी लिस्ट बनेगी। इस तरह से अगर आप लिस्ट बना लेंगे तो आप बाद में क्रॉस चेक कर सकते हैं कौन सी चीज़ आपने ले ली है, कौन सी बची है। तो इस तरह से आपकी कोई भी चीज़ें मिस नहीं होंगी। अगर आप ट्रैवल के 2 से 3 दिन पहले ये लिस्ट बना लेंगे तो जैसे ही अगले 2-3 दिनों में आपको याद आएगा, आप ऐड कर सकते हैं। घर के बाकी फैमिली मेंबर्स की भी आप लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद जितने दिन आपको रहना है उसके हिसाब से कितने आपको कपड़े चाहिए, उस हिसाब से एक काउंट भी ऐड कर दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप कुछ कम कपड़े ले रहे हैं और ज़्यादा की ज़रूरत थी, स्पेशली अगर मौसम खराब हो या फिर बारिश का मौसम हो, जिस तरीके का भी मौसम हो। तो एक लिस्ट बनाना तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जैसे जैसे आपने सामान उसका इकट्ठा कर लिया है, आपके पास है, तो आप एक चेक लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपने ले ली है और कौन सी बची हुई है। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। सामान को बैग में डालने से पहले आप एक फ्लोर पर या बेड पर पहले पूरा फैला लें। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें नीचे जानी चाहिए बैग में पैकिंग करते समय वो नीचे ही जाएंगी, जो ऊपर होनी चाहिए वो ऊपर ही होंगी। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए, पैकिंग शुरू कर दी और लग रहा है अरे नहीं, इसके नीचे ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने होगी तो आपकी जो चेकलिस्ट है उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि सब चीज़ें आपने ली हैं या नहीं ली हैं। आज पैकिंग के साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ ये नेचुरल्स के शैम्पू एंड कंडीशनर के बारे में। ये है हेयर डिफेंस मोरक्कन अर्गन एंड रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर। और नेक्स्ट है एंटी डैंड्रफ टी ट्री एंड एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू एंड कंडीशनर। ये शैम्पू डैमेज्ड और फ्रिजी बालों को मैनेजेबल बनाने में हेल्प करता है, बालों में शाइन ऐड करता है, हाइड्रेट करता है और हेयर फॉल कम करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ आप सेम कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं। शैम्पू के बाद कंडीशनर तो मस्ट है। ये काफी मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर है जो बालों को सॉफ्ट बनाता है। अगर आपका स्कैल्प इची है, ड्राई है या फिर आपको डैंड्रफ है तो ये वाला शैम्पू आपके काम में आएगा। ये स्कैल्प को सूथ करता है और इंस्टेंट रिलीफ देता है। ये नेचुरल्स का ये शैम्पू स्कैल्प इश्यूज को कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ आप ये कंडीशनर यूज कर सकते हैं जिसमें शिया बटर और नीम की भी गुडनेस है। ये आपके बालों में सॉफ्टनेस एंड शाइन ऐड करने में हेल्प करेगा। ये नेचुरल के ये प्रोडक्ट्स सल्फेट, सिलिकॉन एंड पैराबेन फ्री है। इन शैम्पू एंड कंडीशनर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर चेकआउट करें। चीज़ों को कैटेगराइज करें और उसके हिसाब से डिफरेंट पाउच या बैग्स में डालें। पाउच भी इस तरह से हो जो सॉफ्ट हो, ज़्यादा जगह ना लें। मेकअप की चीज़ें आप छोटी से छोटी कैरी करें, मतलब बड़ी बड़ी बल्कि चीज़ें ना लें, और जितनी चीज़ें चाहिए एग्जैक्ट उतनी ही लें। इस तरह के सॉफ्ट पाउचेस यूज़ करेंगे, बॉक्सेस नहीं यूज़ करेंगे, तो जो पैकिंग है उसमें आपको आसानी होगी। टूथब्रश को एक अलग से केस में रखें और जो भी आपका टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, नेल कटर है, इन चीज़ों को आप अलग से पाउच में रखें। या फिर इनमें कुछ और आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सुबह जब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो पूरा मेकअप का पाउच या बाकी सारी चीज़ों का पाउच निकाल के उनमें से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो एक छोटा सा आप पाउच कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी टॉयलेटरीज है, यानी सैनिटरी पैड्स है, मेंस्ट्रुअल कप है, शैम्पू है, मॉइस्चराइजर है या फिर हेयर ऑयल है, इस तरह की चीज़ें भी आप कैरी करें। अब आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से आप कैरी कर सकते हैं। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि छोटी जो पैकेजिंग है वो मैं कैरी करूँ। अगर आपके पास शैम्पू या लोशन की पंप बॉटल्स हैं तो पंप बॉटल को लॉक भी किया जा सकता है। अगर आपकी बॉटल आपके कैरिंग के हिसाब से है तो आप उसी को लॉक कर सकते हैं। या फिर जो छोटे छोटे पाउचेस आते हैं वो केवल ट्रैवलिंग के लिए आप शैम्पू, लोशन, फेस वॉश के खरीद सकते हैं।
या फिर एक ऑप्शन है कि जो ट्रैवलिंग के हिसाब से छोटे छोटे कंटेनर्स आते हैं, आप उनमें थोड़ा सा लोशन, क्रीम या जो आपको चाहिए वो निकाल सकते हैं। मैं ये प्रेफर नहीं करती क्योंकि ट्रैवलिंग के बाद इन डब्बों में से बची हुई चीजें निकाल कर एंड तक यूज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जो चीजें जैसी मेरे पास है मैं वैसे ही कैरी करूँ, या फिर उन्हीं चीजों का मैं छोटा छोटा पोर्शन यानी छोटी पैकेजिंग खरीद लूँ। फर्दर अगर आप पम्प बॉटल्स को कैरी कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कैरी कर रहे हैं जो लीक हो सकती है, तो उसे आप एक कैरी बैग में डाल लें। फेस वॉश, बॉडी लोशन की जो भी पैकेजिंग है वो बड़ी हो या छोटी हो, इस तरह से टेप लगा सकते हैं। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो टेप को निकाले नहीं, मतलब जब भी आप ट्रैवल करेंगे टेप को हल्का सा खिसका के दूसरी जगह चिपका दे, ढक्कन खोले, जितना चाहिए उतना ले ले, वापस से टेप को उठा के ढक्कन पर लगा ले। तो इस तरह से ट्रैवलिंग के बाद जब आप वापस आएंगे तब भी टेप जगह पर लगा हुआ होगा। और घर पे वापस आने के बाद जो भी टेप है वो सारे निकाल लें और जहां पे आपकी चीजें हमेशा होती है वहां पर आप इन्हें वापस रख सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर गारमेंट्स। तो जितने आपको चाहिए, अगर आप वॉश करके पहन सकते हैं तो कम कैरी कीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एक्स्ट्रा कैरी कीजिए। इन्हें एक पाउच में रखें। आपके पास जैसा पाउच हो या फिर थैली हो जो ज्यादा जगह ना ले लेकिन आपके इस सामान को बाकी सामान से अलग कर पाए, इस तरह का आप पाउच या फिर बैग कैरी कर सकते हैं। और साथ ही में अपनी दवाइयाँ लेना ना भूलें। तो जो आपको इमरजेंसी में चाहिए होंगी या फिर आपकी जो रूटीन रेगुलर मेडिसिन है वो आप ले लें। एक बार को आप बाकी कोई चीज़ भूल जाएं पर दवाइयाँ अपनी ना भूलें, क्योंकि ये ज़रूरी होती है और ट्रैवलिंग के समय तो अपनी जो दवाई है वही होनी चाहिए साथ में। तो इसे भी इस तरह के एक पाउच में आप कैरी कर लें, कुछ इस तरह का पाउच जो बहुत ज़्यादा जगह ना ले, और अपनी मेडिसिन के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से पाउच का साइज़ चूज़ करें। अगर आप हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर कैरी करते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली करती हूँ, तो इन्हें आप डायरेक्टली ना रखें, इन्हें आप पाउच में कैरी कर सकते हैं। अब इनके लिए कोई स्पेशल पाउच तो आते नहीं हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं घर पे। आपके पास पाउचेस नहीं है तो कोई भी आप बैग कैरी कर सकते हैं साथ में। आजकल काफ़ी सारी टाइप की बैग्स हमें शॉपिंग में मिल जाती है, उनको आप इस समय रीयूज़ कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको जो ईयरफोन्स चाहिए, चार्जर चाहिए, अगर एक नोटबुक और पेन चाहिए, यूजुअली एक नोटबुक और पेन तो साथ में रखना ही चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली पेन की। नोटबुक एक बार को ना करें पर पेन ज़रूर कैरी करें। इन सबको भी आप अलग से एक पाउच में कैरी कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक बैकपैक कैरी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो किसी भी एक कंपार्टमेंट में आप इनको रख सकते हैं। अब बात करते हैं टॉवल की। अगर आपको साथ में ले जाना है, एक्चुअली रखना ही चाहिए, फिर भले ही हम होटल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कोई भी कॉटन का पतला टॉवल चूज करें। एक तो ये जगह कम लेगा आपकी बैग में, और उसके बाद जब भी आप इसे यूज करेंगे तो ये तुरंत सूख जाएगा। इसके अलावा जहाँ भी आप जा रहे हैं, अगर बारिश का मौसम है तो अम्ब्रेला, रेनकोट, या फिर अगर आपको विंटर में जाना है तो आप स्वेटर कैरी करें। तो जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के मौसम के हिसाब से जो चीज़ें आपको ज़रूरी हो सकती है उन्हें भी कैरी करें। लिस्ट के हिसाब से जो भी आपने अपने कपड़े डिसाइड किए हैं उन्हें आप कैसे फोल्ड करें। या तो आप रोल कर सकते हैं या तो उन्हें नॉर्मल फोल्ड करें। ज़रूरत से ज़्यादा छोटी फोल्ड आप करने जाएंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल में तो इतनी रिंकल्स पड़ जाएंगी कि वहाँ जाके आपको अगर आयरन करने का मौका ना मिले तो वही कपड़े पहनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फोल्ड्स बड़ी रखें या फिर रोल करें, तो इन दोनों में से ही एक चीज़ करें। बहुत ज़्यादा ठूसने के हिसाब से छोटी छोटी फोल्ड्स ना करें। तो ये देखिए, ये इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े हैं और ये ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ध्यान से ही इनकी पैकिंग करें। आखिर में है फुटवेयर। फुटवेयर कैरी करने से पहले आप इसे पोंछ लें। आप एक वेट वाइप यूज़ कर सकते हैं या फिर गीला कोई पुराना कपड़ा पोंछा यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी फुटवेयर है, सैंडल, चप्पल, जूते, इन्हें आप ऐसी बैग में कैरी करें जो परफोरेटेड ना हो या फिर किसी भी टाइप के उसमें छेद ना हो। तो बहुत ही पतले कपड़े की इस तरह की बैग्स कैरी ना करें। कोई पुरानी प्लास्टिक की बैग होगी या फिर मोटे मटेरियल की होगी वो कैरी करें, वरना जो भी बचा कुचा डस्ट है आपके फुटवेयर का वो आपके बाकी सामान के अंदर ना आ जाए। और फाइनली अपनी बैग में पैकिंग करें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें कौन सी जगह पर जानी चाहिए। इजीली एक्सेसिबल जो आपको चाहिए उन्हें आप ऊपर रख सकते हैं, जो शायद ज़रूरत पड़े या कम पड़े उसे आप नीचे रख सकते हैं। जो भी अटैची या सूटकेस होती है वो काफ़ी डीप होती है, तो आप रोल करके कपड़े रखें या इस तरह से फोल्ड करके रखें। लेयर्स तो बननी ही है, एक के ऊपर एक, नीचे वाले कपड़े आपको निकालने ही पड़ेंगे। अगर आपके ज़्यादा कपड़े हैं कि रोल करके आप पूरी एक नीचे कपड़े की लेयर बना सकते हैं तभी रोल करें, वरना रोल फिसल जाएगा अगर एक तरफ कपड़े हैं और एक तरफ बाकी सामान है। तो ऐसे केस में आप नॉर्मल ऐसी फोल्ड कर सकते हैं।
बैग की काफ़ी ऊंचाई होती है तो आप थोड़ा सा ऊपर तक पैक कर सकते हैं और बाकी की चीज़ें फिर ऊपर नीचे आप इस तरह से रखें जैसे आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आज के इस वीडियो में मैं एक ही बैग पैक करके दिखा रही हूँ। हो सकता है कि जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी एक से ज़्यादा बैग हो सकती है। फुटवेयर को आप सबसे ऊपर रख सकते हैं ताकि जहां आप जा रहे हैं वहां पहुंचने के बाद फुटवेयर को आप बैग के बाकी सामान से सबसे पहले निकालकर बाहर रख सकें। इस तरह की बैग्स में ऊपर भी जिप दी गई होती है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको जल्दी एक्सेस करनी है लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये टोटली आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऊपर आपको कुछ रखना भी है या नहीं। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।